हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी से जुड़े 30 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन एनाटॉमी है क्या। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के जीवित अंग एवं उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का अधिकतम भार बना है। 4 ऑप्शन है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, तीसरा त्वचा मांसपेशी एवं अंगों का, चौथा जल का। तो सही आंसर है जल का। मानव शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। किसी नवजात शिशु में इसकी मात्रा 75%, वयस्क पुरुष में 60 से 65% एवं महिलाओं में यह 55 से 60% तक जल होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में कौन सा तत्व पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन। इनमें सही आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं। 4 ऑप्शन है। 204, दूसरा 206, 208 या फिर 210। तो सही आंसर है 206। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। 4 ऑप्शन है। बोमर, स्टेपीज, मेलियस और इनकस। तो इनमें से सही उत्तर है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है। कान में, नाक में, आँख में या फिर पैर के अंगूठे में। तो सही उत्तर है कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 4 ऑप्शन है। 28, दूसरा 30, 32 या फिर 34। तो सही आंसर है 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल या कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 मध्य वर्णों की अस्थियां होती हैं, जो सुनने में सहायक होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम फास्फेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 12, 10, 14, 11। सही उत्तर है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। 4 ऑप्शन है, खोखली, संरद्री, ठोस या फिर कीलक। सही उत्तर है ठोस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ तथा पैर में बटी रहती है। जांघ का ऊपर का हिस्सा फीमर होता है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, तीसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, चौथा ऑप्शन है रुधिर आदान। तो इनमें सही आंसर है कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ों का निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कशेरु की रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 4 ऑप्शन है, 13, दूसरा 31, 33 और 12। इनमें से सही आंसर है 31। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 4 ऑप्शन है, 1.5 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 लीटर, चौथा है 9 लीटर। इनमें से सही आंसर है 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से। दूसरा ऑप्शन है भोजन के कण, थूक और मनुष्य के अम्लों से। तीसरा ऑप्शन है भोजन के कण और थूक से। चौथा ऑप्शन है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। इनमें से सही आंसर है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, दूसरा सोडियम और कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है लोहा और कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस। इनमें से सही आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी के कारण अस्थि और दांतों से संबंधित रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। इनमें से सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन मनुष्य की अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये थायराइड रोग को नियंत्रण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, अस्थि, दूसरा दंतवल्क, तीसरा डेंटिन, चौथा सीमेंटम। इनमें से सही आंसर है दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क या इंग्लिश में इनेमिल है।
जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? 4 ऑप्शन है, जबड़े की, जांघ की, गर्दन की या फिर हाथों की। तो सही आंसर है जबड़े की। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा रिकॉर्ड ही गिनीज बुक में दर्ज हुआ था, जब जबड़े की मांसपेशियों के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। 4 ऑप्शन है, प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा तंत्रिका कोशिका, चौथा करेरुक रज्जु। तो इनमें से सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड या कशेरुकी रज्जु। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु द्वारा होता है। ये व्यक्ति के मस्तिष्क से पहले ही सिग्नल ग्रहण कर लेती हैं। जैसे कि जब पैर में कांटा लगता है तो हमारा मस्तिष्क के काम करने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड द्वारा उसका एक्शन ले लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन है, मेडुला ओब्लांटा में, दूसरा है सेरिब्लम में, तीसरा सभी में। तो इसका सही उत्तर है सेरिब्लम में। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन है, गर्भाशय में, दूसरा अंडवाहिनी में, तीसरा है अंडग्रंथि में, चौथा योनि मार्ग में। तो सही आंसर है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, जहाँ पर मानव शुक्राणु और मादा शुक्राणु निषेचित क्रिया के द्वारा जायगोट के निर्माण करते हैं। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा डिंब वाहिनी में, तीसरा गर्भाशय का ऊपरी भाग, चौथा गर्भाशय का निचली भाग। तो सही उत्तर है डिंब वाहिनी में। पुरुष का शुक्राणु महिला के ओवम को फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? 4 ऑप्शन है, गर्भधारण के प्रथम सप्ताह में, दूसरा गर्भधारण के चतुर्थ सप्ताह में, तीसरा ऑप्शन है गर्भधारण के तृतीय सप्ताह में, चौथा ऑप्शन है अपने प्रवर्धन के छठे सप्ताह में। तो सही आंसर है गर्भधारण के चतुर्थ सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय अपने डेवलपमेंट के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन क्रियाओं में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड,
दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जल वाष्प, चौथा है नाइट्रोजन। तो सही आंसर है नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.05% जल वाष्प होता है। जब हम वायु छोड़ते हैं तो उस समय भी नाइट्रोजन की मात्रा समान रहती है, जो कि 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटकर 3.6% तथा जल वाष्प 6.2% बाहर निकलता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय कब आराम करता है? 4 ऑप्शन है, कभी नहीं। दूसरा ऑप्शन है 2 धड़कनों के बीच। तीसरा ऑप्शन है सोते समय। चौथा है योगासन करते समय। तो सही उत्तर है 2 धड़कनों के बीच। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और वह 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है सीने में दर्द। दूसरा पसीना एवं जी मचलाना। तीसरा ऑप्शन है बाहों में दर्द एवं झंझनाहट। चौथा है टांगों में दर्द। तो सही उत्तर है टांगों में दर्द। टांगों में दर्द का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं होता। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि हृदयाघात के लक्षण हैं। नेक्स्ट, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 4, 6 या फिर 8। तो सही उत्तर है 4। मानव हृदय में 2 निलय और 2 आलन 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा संपन्न होता है जो उपजती है मस्तिष्क में। दूसरा ऑप्शन है रुधिर में। तीसरा हृदय में। चौथा मेरुरज्जु में। तो सही उत्तर है हृदय में। बात हृदय के स्पंदन से संबंधित है तो तरंगें कहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी? हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। 4 ऑप्शन है, हृदय से तेज। दूसरा ऑप्शन हृदय से मंद। तीसरा हृदय के बराबर। चौथा है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो सही आंसर है हृदय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का अधिकतम भार बना है। 4 ऑप्शन है, अस्थियों का। दूसरा शारीरिक अंगों का। तीसरा त्वचा एवं मांसपेशियों का। चौथा है जल का। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान। पहला ऑप्शन है जाड़ों में घट जाता है, दूसरा ऑप्शन है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है गर्मियों में बढ़ जाता है और चौथा ऑप्शन है जाड़ों में बढ़ जाता है। तो सही उत्तर है मानव शरीर का तापमान हमेशा एक समान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। वो न तो सर्दियों में बढ़ता है, न ही गर्मियों में बढ़ता है और न ही कम होता है। वो एक समान इस अवस्था में हमेशा रहता है। अगला प्रश्न है,
एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है 5 से 6 लीटर। दूसरा है 3 से 4 लीटर। तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 लीटर। चौथा ऑप्शन है 10 से 12 लीटर। तो सही आंसर है 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का भाग के लगभग 7 से 8% अर्थात 5 से 6 लीटर तक रक्त रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।